अस्सलामुअलैकुम। टेस्टी ट्रिक विद नाजो किचन। आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए यूनिक रेसिपी। झटपट बनने वाला है चार गोश्त। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। एक कप ऑयल है, ये हम कुकर में डाल रहे हैं। 4 से 5 प्याज है, स्लाइस में हमने काट लिया है, ये भी इसमें डालते हैं। 2 चम्मच अदरक पेस्ट चाहिए हमें, ये थोड़ी सी अदरक काट के रखी है, ये डालेंगे चॉपर में। थोड़ा सा पानी डालेंगे। आधा किलो टमाटर है, हमने ये भी काट लिए हैं, ये भी अदरक के साथ ही पेस्ट बना लेते हैं। करो, ये थोड़े थोड़े टमाटर भी डालते हैं बीच में अदरक के साथ, उसको हिला दें। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, गुलाबी गुलाबी हो गए हैं प्याज, तो उसमें लहसुन डाल दें 1 चम्मच भर के पेस्ट। पेस्ट को 1 मिनट हो जाए तो फिर टमाटर और अदरक भी डाल दें इसमें। टमाटर पेस्ट और प्याज को ज़रा 5 मिनट का स्टे दें, दम दें इसको, प्याज गल जाए। टमाटर का पेस्ट खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया बिल्कुल। अब इसमें मसाले डालें। ये हमारे पास आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच हमारे पास चार गोश्त मसाला है। ये चीज़ें आप डाल लेते हैं, ये गरम मसाला डाल लेते हैं बीच में, हल्दी बीच में डालते हैं, 2 चम्मच चार गोश्त मसाला। एक चम्मच नमक, डेढ़ किलो गोश्त है हमारे पास, ये छोटी छोटी बोटी करवा ली है हमने, ये देख लें। इसको अच्छी तरह वॉश कर लें, इसका ब्लड निकाल लें, उसको धो के बीच में डाल दें। पाँच मिनट इसको अच्छी तरह भूने, इसका कच्चापन दूर करें। आधी चम्मच लाल मिर्ची भी डाल दें इसमें, इसको अच्छी तरह भूने। गोश्त का कच्चापन दूर करें, अच्छी तरह इसकी बुनाई करें। गोश्त में स्मेल नहीं आनी चाहिए गोश्त की। ये देख लें, हमने कच्चे गोश्त को बहुत अच्छी तरह भूना है, गलने के बाद फिर इसको भूनेंगे। कच्चे को अच्छी तरह भूना है, ये देखिए घी सेपरेट हो चुका है। इतनी ज़्यादा बुनाई करेंगे हम इसकी, इसका फ्लेवर और जायका इसी से बनेगा। अब गलाने के लिए पानी डाल लें इसमें, 2 गिलास, 3 गिलास।
मुझे पानी कम लग रहा है, मैं आधा गिलास और डाल रही हूँ। कुकर का ढक्कना लगा दें। सीटी लगा दें कुकर को 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं कुकर को, इसकी सीटी खोल लें। कुकर को हम खोल लेते हैं। पानी खुश्क हो गया है, गोश्त अच्छी तरह गल गया है, चेक कर लेते हैं। देख लें गोश्त गल चुका है। दो से 3 मिनट इसको और भुनाई कर लें अच्छी तरह। हमने गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। थोड़ी सी ग्रेवी बना लेते हैं इसमें। ग्रेवी के लिए हम इसमें आधा सा गिलास पानी डाल रहे हैं। एक से 2 मिनट पानी को पका लेते हैं, ग्रेवी अच्छी सी पक जाए। ये देखें शोरबा नहीं है, हल्की हल्की ग्रेवी बनाई है बिल्कुल। चार गोश्त के लिए हमें सब्ज मिर्चें चाहिए थोड़ी सी, इस तरह काट लेते हैं गोल गोल। दो तीन मिर्चें इस तरह काट लें। चार गोश्त मसाले का आधा पैकेट मैंने बचाया था, ये आधा पैकेट हम इसमें डाल रहे हैं कटोरी में। एक पैकेट पूरा, एक डब्बा पूरा जाएगा चार गोश्त का इसमें। 4 से 5 नींबू है, उनका रस निकाल लिया है, ये भी इसमें जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बीज निकाल लें इसमें से, आसानी हो जाएगी मसाला भरने में। आपको ऐसे भर के पसंद है मिर्चें तो ऐसे डाल लें, हम इस तरह डालने लगे हैं। ये सारी मिर्चें इस तरह डाल लेंगे। अच्छी तरह मसाले को मिक्स करें। इन गोल गोल मिर्चों के अंदर मसाला चला जाएगा चम्मच की मदद से। चूल्हा बंद कर दें और ये मिर्चें इसमें डाल दें, मसाले वाली सारी। उसको 1 मिनट के लिए दम लगा दें। 1 मिनट के लिए इसको दम लगा दें, फिर दोबारा मिर्चों को, मसाले को मिक्स कर लें थोड़ा सा। अब डिश आउट करते हैं, डिश आउट कर लेते हैं सालन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो गया खाना। ये लंबी वाली मिर्ची भी इस पे रख लें। थोड़ी सी अदरक डाल लें इस पे। चार गोश्त की वीडियो आज आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में ज़रूर सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।